सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है प्राइवेटाइजेशन मीन्स। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन refers to the transfer of ownership, management and authority of public sector refers to the transfer of ownership, management and authority of public sector to the private sector। जब हम कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, मैंने कहा पावर इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री है ना, पावर सेक्टर होता है पावर इंडस्ट्री। कौन सी पावर भाई? इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, ऐसी कोई भी पावर इंडस्ट्री है। तो पहले ये सिर्फ इसका जो कंट्रोल था वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर था। जितना मुझे पता है, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही ऑपरेट करती थी पावर इंडस्ट्री के अंदर। हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ सरकारी बिजली आती थी, एनडीपीएल से बिजली आती थी। एनडीपीएल था, एसडीपीएल था, साउथ दिल्ली पावर लिमिटेड, नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड और ईस्ट दिल्ली पावर लिमिटेड, ऐसे करके सरकारी इंडस्ट्री थी। ये पूरी पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी पावर इंडस्ट्री। बट बाद में इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, एंड पावर सेक्टर में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, जैसे टाटा पावर भी आता है, रिलायंस भी पावर इंडस्ट्री में आ गया है। और मेरे को यही दो पता है, टाटा और रिलायंस दोनों पावर इंडस्ट्री में एंटर कर लिए हैं, बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है, एंड ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। तो जब किसी चीज़ की ओनरशिप, किसी चीज़ की नहीं, किसी इंडस्ट्री की, किसी कंपनी की, जो कंपनी या इंडस्ट्री पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर रहती थी, उसकी जब ओनरशिप, मैनेजमेंट या अथॉरिटी, कोई भी चीज़, मतलब तीनों चीज़ें, उसकी जितनी भी अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है, मतलब जितना भी इसका पावर था, वो सब जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। एंड प्राइवेटाइजेशन के ही ना एक दो नाम समझ लो, या इसके दो अलग अलग पार्ट समझ लो। प्राइवेटाइजेशन के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिस इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा होता है डी नेशनलाइजेशन। डी नेशनलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही ना, डिसइन्वेस्टमेंट, डी नेशनलाइजेशन तो समझ लो प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। डी नेशनलाइजेशन को तो प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम समझ लो। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि डी नेशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ क्या होता है, किसी कंपनी से रिलेटेड होता है। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी, कोई भी अगर पब्लिक कंपनी, सॉरी, नेशनलाइज्ड क्या होता है? नेशनलाइज्ड का मतलब होता है कोई पब्लिक कंपनी, मतलब कोई अगर सरकारी कंपनी है ना, तो उसे हम नेशनलाइज्ड कंपनी भी बोल सकते हैं। तो डी नेशनलाइज मतलब वो सरकारी से हट गई है। मतलब किसी के अभी आगे, अगर किसी भी वर्ड के आगे डी लग जाता है ना, इसका मतलब वो नेगेटिव बन जाता है। तो नेशनलाइज का मतलब क्या था? कोई पब्लिक कंपनी, मतलब कोई सरकारी कंपनी। डी नेशनलाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि अब वो सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो नहीं है इसका मतलब अब वो सरकारी नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी बन गई होगी। तो डी नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम है। refers to the transfer of ownership, management and authority of public sector company to a private sector company is known as denationalization। ठीक है, तो denationalization तो अपना सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्राइवेटाइजेशन का ही एक छोटा बेटा, छोटा पार्ट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट यहां समझते हैं। अब क्या है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 100% ओनरशिप इसके पास है, इसके वो पैसों की जरूरत पड़ी, इसने एक यहाँ पर एक प्राइवेट बंदा था, ये क्या है, ये कोई एक प्राइवेट कंपनी है एंड ये एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, इसने कहा मैं तुम्हें अपनी 49% ओनरशिप दे दूंगी, तुम मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो।
तो अगर ये डील हो जाती है तो इस डील में क्या होगा, इस डील में अपनी सारी नहीं, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है 100% ओनरशिप चली जाती है। डीनेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है 100% अथॉरिटी चली जाती है। बट डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर उसने सिर्फ कितनी परसेंट अथॉरिटी बेची है, या अपनी मैनेजमेंट की पावर या अपनी अथॉरिटी या अपनी प्रॉपर्टी कितनी बेची है, तो 49% बेच दी उसने। एंड 49% अपनी अथॉरिटी के बदले उसने कितने रुपए मांगे, 100 करोड़ रुपए मांगे। और अगर बी इसको 100 करोड़ रुपए या डिजायर्ड अमाउंट दे देगा तो और उसका ये डील फाइनल हो जाती है, देन दिस डील इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अगर डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तो इट इज अ पार्ट, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डीनेशनलाइजेशन इज द अदर नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इसीलिए बोथ ऑफ दीज, बोथ 1 and 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 ठीक होएगा क्योंकि ये दोनों ही इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, डीनेशनलाइजेशन हो डिसइन्वेस्टमेंट हो आर बोथ द पार्ट्स एंड द अदर नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।